शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये ए है, कोयल ए, ठीक है, और ये है कोयल बी। ठीक है, कोयल ए और कोयल बी, ठीक है। अब इसमें बोला गया है इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, if temperature is increased, find whether they will first attract, second repel, third ठीक है नथिंग, ना अट्रैक्ट ना रिपेल, और फोर्थ तो है ही नहीं ऑप्शन, नन ऑफ दीज है तो है ही नहीं आंसर। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे या कुछ नहीं होगा। ये तीन तुम्हारे सामने ऑप्शन है, इसको नोट कर लो और एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसके साथ। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है, इतना मैंने हिंट दे दिया। इसके बाद ट्राई करो जरा बच्चों, कैसे करेंगे। तो हम ऐसे बोलेंगे यहां पर, अगर देखो इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे। अच्छा मैं चाहूंगा डंडी बनाता हूं दो, ये ऐसे, ताकि मालूम पड़ जाएगी कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। ठीक है, तो इसके अंदर करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये बनेगा नॉर्थ पोल और ये बनेगा साउथ पोल, है ना, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, यहां से भी कुछ ना कुछ फ्लक्स लिंक कर रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारा जो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, अगर करंट घटेगा तो तुम्हारा जो ओरिजिनल बी है वो भी घटेगा, तो तुम्हारा जो इंड्यूस्ड बी है वो ओरिजिनल की डायरेक्शन में ही आएगा। ठीक है, तो बी इंड्यूस तुम्हारा जो है वो कैसा आएगा बच्चों, उसको कैसे लिखूंगा मैं। ठीक है, तुम समझ सकते हो कि क्या आएगा, बी ओरिजिन का जो भी डायरेक्शन, बी ओरिजिन का डायरेक्शन क्या है, ये वाला है, तो बी इंड्यूस भी कैसा आ जाएगा बच्चों, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो उसके लिए करंट इसमें कैसा होना चाहिए, इसमें करंट भी ऐसा होना चाहिए, आई इंड्यूस ऐसा होगा। ठीक है, जिसके कारण ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा, यहां पे भी नॉर्थ साउथ, यहां पे भी नॉर्थ साउथ, दोनों क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, जब भी ऐसे कोयल का अट्रैक्शन वगैरह का क्वेश्चन पूछे ना, तो हमेशा पोल से किया करो कि पोल कैसा है, जो नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है। ठीक है, उस तरह से हम हमेशा करेंगे। ठीक है, मैं आगे भी दो तीन एग्जांपल लूंगा, तुम्हें धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो करंट है वो ऐसा था, ऐसा, जिसके कारण फ्लक्स ऐसा था, नॉर्थ से साउथ। जो यहां से फ्लक्स है वो यहां से भी लिंक कर रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां से लिंक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब हमने करंट जो टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हो गया, करंट कम होने से क्या हुआ कि जो इंड्यूस करंट है वो उसी करंट की डायरेक्शन में आएगा, तो इंड्यूस करंट ऐसा आएगा, यहां पे भी इंड्यूस करंट ऐसा आएगा, तो ये नॉर्थ साउथ बनेगा, ये भी नॉर्थ साउथ बनेगा, तो साउथ और नॉर्थ क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे अट्रैक्शन वाली बात आएगी, रिपल्शन वाली बात आएगी, दैट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड फ्रॉम मैग्नेटिक पोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर यहां पर हम बोलेंगे कि करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, तो करंट से नहीं मालूम पड़ेगा तुम्हें, तुम चाहो तो करंट से भी बोल सकते हो कि दोनों का अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर पोल के फॉर्म में उसको विजुलाइज करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर मैंने ऐसा बनाया है, तो अगर ये नॉर्थ साउथ है तो यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे क्यों याद करोगे, तुम पोल्स के फॉर्म में याद करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये देखो जरा, ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और यहां पर ये कॉइल है इस तरह से।
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है तुमसे, फाइंड आउट, इसको रिलीज किया गया, ठीक है, रिलीज कर दिया गया इसको, फिर धीरे धीरे इसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो पूछा गया है फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। इसमें भी दो ऑप्शन रखे हैं, एज सीन फ्रॉम टॉप, यानी कि ऐसे, और एज सीन फ्रॉम बॉटम, यानी कि ऐसे। तो पहला सवाल तो ये आया कि ऐसा भी होता है क्या कभी कि जो करंट है वो क्लॉकवाइज नजर आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन हम उसको ऊपर से देख रहे हैं या नीचे से। तो तुम चेक करना है, ठीक है। देखो करंट तो एक ही डायरेक्शन में आएगा, ऐसा नहीं है कि तुम ऊपर से देखोगे तो अलग में आएगा, नीचे से देखोगे तो अलग में आएगा। करंट तो जो इंड्यूस्ड है वो जिस डायरेक्शन में आना है उसी डायरेक्शन में आएगा। बस सवाल सिर्फ इतना ही है, क्या ऊपर से देखने से वो अलग नजर आता है और नीचे से देखने से अलग नजर आता है। अगर अलग अलग नजर आता है तो आंसर अलग अलग हो जाएगा, नहीं तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। बट पहला काम है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन तुम्हें पता करना कि कैसा इंड्यूस करंट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ट्राई करो जरा बच्चों इसको, फिर हम देखते हैं, ठीक है। ट्राई करें, देखो तो क्वेश्चन नोट कर लिया हुआ, इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। एनर्जी वाले एंगल से भी निकाल सकते हैं और फ्लक्स वाले एंगल से भी निकाल सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं, सॉर्ट ऑफ अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ एनर्जी वाले से अगर मैं बोलूं तो सीधा बोल सकता हूं भाई, जैसे ही नीचे आएगा फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट आएगी, इंड्यूस करंट आएगी तो एनर्जी डिसिपेट होगी, एनर्जी डिसिपेट होगी तो इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, इसकी एनर्जी कैसे कम होगी, इसी काइनेटिक कम करो, इसका वेलोसिटी कहां है, नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा होना चाहिए, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब रिपेल करे, रिपेल करने मतलब ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल आए, यहाँ पे साउथ पोल आए। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो पीछे वाली ब्रांच से इधर और आगे वाली ब्रांच से इधर, तो ऐसा, तो यानी कि ऐसा आना चाहिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। बच्चों अलग अलग पेन से बनाना इसको, जो इंड्यूस करंट तुम लिख रहे हो हर डायग्राम में, ध्यान रखना वो गिवन नहीं है, फिर तो क्वेश्चन ही क्या बचेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आ गया, ये वाली बात तो श्योर है। इसको तुम चाहो तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो कि फ्लक्स नीचे की तरफ है और जैसे से पास आ रहा है तो फ्लक्स तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है। जैसे नीचे आएगा तो फ्लक्स तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो फ्लक्स को घटाओ, कैसे घटाओगे कि इंड्यूस भी ऊपर की तरफ, तो अगर इंड्यूस भी ऊपर की तरफ तो करंट ऐसा होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये वाली बात सभी को क्लियर हो गई है कि इंड्यूस्ड जो करंट है वो ऐसा आएगा, ठीक है। अब सवाल आ गया इन दोनों ऑप्शंस का, ठीक है। इसको मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा है कि कैसे हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तुम्हें याद हो गया होगा, मालूम पड़ गया होगा कि कैसे हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना है। अब सवाल रह गया कि एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज। अब देखो जरा, करंट ऐसी है, अगर मैं यहां से देखूं तो करंट ऐसी है, ऐसे घूम रहा है। अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे कैसी नजर आ रही है, तुम्हें खुद करके देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली। ऊपर से देखूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है ना। देखो करंट कैसी है, ऐसी है, ठीक है। तो ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज। अब नीचे से अगर देखूंगा तो इसको ऐसे मूव करता रहूंगा और इसको ऊपर ले जाऊंगा ऐसे, तो ये मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रही है। तुम खुद करके देखो ये एक्सपेरिमेंट, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करो ऊपर से देखो, ठीक है। इसी चीज को धीरे धीरे ऊपर ले जाओ और फिर देखो वो अपने आप ही क्लॉकवाइज बन जाएगी। तुम हाथ वैसे ही रोटेट करते रहना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके देखो, तुम्हें तभी समझ में आएगा। ऐसे करो, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। धीरे धीरे हाथ ऐसे ऊपर ले जाओ, ठीक है। खुद नीचे चले जाओ, जो भी करना है, फिर देखोगे तो क्लॉकवाइज नजर आने लग जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो यहां पर देखने पे मुझे क्या लग रहा है, पहले वाले पार्ट है मुझे नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कहां से, टॉप से, और बॉटम से मुझे क्या नजर आएगा, क्लॉकवाइज नजर आएगा, ठीक है। बी क्लॉकवाइज। कोई डाउट है तो जरूर पूछे, नहीं तो इसको नोट करें, ठीक है। अब कल को कई बार लेफ्ट राइट भी बोल सकता है वो, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, तो कई बार एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो है वो लेफ्ट राइट भी ऐसे भी कर देता है कि यहां से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, यहां से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, उसमें भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हें ख्याल रखना है। अब तुमको अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो कहां से आंसर करें, तो फिर उसमें झंझट नहीं आएगी, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा तो जरूरत नहीं होगी मेंशन करने की, तभी नहीं किया होगा, ठीक है। तो जहां भी जरूरत आएगी वहां पे वो अपने आप ऐसे मेंशन करेगा, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द बॉटम।
आमतौर पे जब भी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोलेगा तो वो ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कहां से उसको देखना है, ठीक है। अगर नहीं तो तुम्हें जो भी तुम्हारा सेंस बन रहा हो तुम उसी से कर दो, ठीक है, जो भी तुम्हें फील आ रहा हो, ठीक है। तो अगर डबल आंसर पॉसिबल होंगे तो वो अपने आप जो है वो बोनस हो जाएगा क्वेश्चन, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। बट आमतौर पे वो पूछता नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो ये पूछ लेता है अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो उसमें फिर उसको झंझट लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। खैर अगर इस तरह से पूछ लिया जाए तो तुम्हें इस तरह से आंसर करना है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। कोई जरूरी नहीं है अप या मतलब अबाव या जो है वो बॉटम से ही पूछेगा, टॉप या बॉटम से पूछेगा, लेफ्ट राइट से भी पूछ लेता है अगर कोयल ऐसी हो तो, ठीक है। तो ये वाली बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। एनीवेज इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, ठीक है। पहले इसको नोट करो। हमने इनके नॉर्थ और साउथ जो भी फिक्स कर दिए मैग्नेट को देख के, फिर लूप का हमने नॉर्थ और साउथ देखा, तो फिर उसके बाद में इंड्यूस करंट, हाँ मेरा तो उल्टी डायरेक्शन में आ नहीं, रहा है। अब अच्छा अब तुम्हारे जो इंड्यूस्ड पोल्स है वो सेम आए जैसे मेरे आए हैं इंड्यूस्ड पोल्स। तो क्योंकि वो जैसे मैग्नेट उसकी तरफ आ रहा है तो उसको रिपेल करेगा, तो पोल्स तो वैसे ही आएंगे। तो अगर पोल्स अगर ऐसे, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब तुमने क्या कर दिया हो, तुमने मैग्नेटिक फील्ड होता है ये मान लिया हो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, नहीं, मैग्नेट के अंदर नहीं, मैग्नेट के बाहर जाता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस है वो ऐसा आना चाहिए, तो ऐसा आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ फिर आगे नॉर्थ साउथ बाहर। तो अगर ऐसा आना चाहिए यानी कि रिंग पड़ी है और मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए ऊपर, तो खुद सोचो तुम ऊपर से देखने में तुम्हें कैसा नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, है ना। अगर मैं तुम्हें एक रिंग यहां पर बनाऊं, ऐसे रिंग देखो, अपने अपने ऐसे नीचे नीचे जो है वो रख करके रखो, देखो नीचे जो है वो देख करके रख करके देखो उसको, नीचे जो है वो रख करके देखो उसको कि रिंग तुमने अगर ऐसी रख दी है तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें ऊपर की तरफ चाहिए, तो जो पीछे वाली ब्रांच है उससे ऐसा आएगा और सामने वाली ब्रांच है उससे ऐसा जाएगा, ठीक है। ऐसे गया फिर घूम करके ऐसे, तो ये तो मैंने किया है, पीछे वाली ब्रांच से ऐसे और आगे वाली ब्रांच से ऐसे, ठीक है। तो एक जो पॉसिबल मिस्टेक है वो तुम पोल्स के बाद मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ठीक ना चूज करना हो सकता है यहाँ पर गलती का कारण, कि तुमने नॉर्थ साउथ बनाया और तुमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये ले लिया इंड्यूस, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ जाती है ना, नहीं नहीं, नॉर्थ साउथ मैग्नेट के बाहर ऐसे। तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो नॉर्थ साइड है वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी बाहर की तरफ। तो अगर ये नॉर्थ है ना, तो अगर हमारा ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेंगे, तो फिर यानी कि ऊपर की तरफ आएंगी, तो ऊपर की तरफ आएंगी तो ऐसे रिंग बनाओ इमेजिनरी, उसको टॉप से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज निकल करके आएगा, ठीक है। डाउट है तो पूछो अभी भी, नहीं तो फिर हम सेकंड वाले पार्ट की ओर मूव करते हैं। देखो जरा सेकंड वाला पार्ट क्या है। सेकंड वाला पार्ट इसी क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। चाहो तो तुम नया डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। मैं तो तुम्हें यही प्रेफर करूंगा कि तुम नया डायग्राम बना लेना, ठीक है, इसी को मत रेफर करना। तुम एक इसको नए क्वेश्चन की तरह देख सकते हो, ठीक है। तुम ऐसे बोल सकते हो, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट फर्स्ट when magnet approaches loop, जब उसकी तरफ जा रही है, एंड सेकेंड when it is going away from loop। तो अवे कैसे जाएगी, पहले इसकी तरफ आ रही बाद में ऐसे, यानी ये हो गया, इसको हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसको बोल देंगे ए और ये हो गया बी, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। यहां पे भी नीचे आ रही है किसी वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये अप्रोच कर रही है, इसको लीव कर रही है, दो पार्ट हो गए ए और बी, ठीक है। दो मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट यही है, पहले यहां पर बाद में यहां पर, ठीक है। करो जरा इसको ट्राई बच्चों। अच्छा ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस दोनों के लिए ऑप्शंस हैं ए इज इक्वल टू जी, सेकेंड ए इज ग्रेटर देन जी, थर्ड ए इज लेस देन जी, एंड फोर्थ
ए इज इक्वल टू जी। चार ऑप्शन है, जी, जी से बड़ा, जी से छोटा और जीरो के इक्वल। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के लिए ए और बी के लिए सेम ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसको नोट करो और ट्राई करो। आंसर मत देना, जब आंसर तब देना जब मैं पूछूं तुमसे, क्योंकि बाकी लोगों भी जो है वो ट्राई करें। ठीक है, नहीं तो फिर बाकी लोग ट्राई नहीं कर पाएंगे। तो सारे बच्चे इसको नोट करो और सोचो बैठ करके आराम से। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। कर लिया होगा, बताओ जरा किसी का आंसर आया है तो, दोनों वाले पार्ट्स के लिए किसी को बताना हो तो अपना आंसर, फिर हम चेक करेंगे। चलो देखो जरा। तो देखो, पहली बात तो ये हो गई, अगर इसके ऊपर और कोई फोर्स ना आए, ठीक है, अगर इसके ऊपर अदर देन ग्रेविटी कोई फोर्स ना आए तो इसका एक्सेलरेशन होता जी। ये वाली बात ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है ना। अगर इसके ऊपर कोई और फोर्स ना आए, अगर ये फ्री फॉल कर रही होती ग्रेविटी के अंदर, तो हर एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो जी होगा। क्यों होगा? क्योंकि नीचे mg लगेगा, mg अपॉन में m, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बट पहले वाले केस में क्या होगा, जैसे ही ये इसकी तरफ जा रही है, ये क्या बोलेगा, कोयल क्या बोलेगा कि फ्लक्स बढ़ रहा है, मेरे पास मत आ। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, या फिर ऐसे बोलो इसका एनर्जी निकालने की कोशिश करेगा। तो ये यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप करेगा, यहाँ पे साउथ पोल डेवलप करेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, मैं अभी ये नहीं बना रहा हूं, तुम चाहो तो दोनों का डायग्राम अलग अलग बना सकते हो, जैसा भी तुम्हें करना है। क्वेश्चन का अलग बना लो, दोनों सॉल्यूशन का अलग बना लो, एज यू विश, जैसा तुम्हें ठीक लगे, कि तुम्हें बाद में समझ में आ जाए। एनीवेज, तो हम बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, पहले वाले केस में हम क्या बोलेंगे, ए वाले पार्ट में, कि भाई ये इसके ऊपर लग रहा है mg और इसके ऊपर की तरफ लगेगा F मैग्नेटिक, जिसके कारण क्या होगा, एक्सेलरेशन g से कम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो g से यहां पर कम हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि a का वैल्यू जो है वो लेस देन g होगा, क्योंकि जब अकेला mg होता तब इसका एक्सेलरेशन g होता, लेकिन अब mg को अपोज करने वाला एक फोर्स आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि mg जो है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन g से कम हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ पे डाउट पैदा कर देते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि Fm mg के बराबर हो जाए तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना, या Fm बड़ा ही हो जाए mg से। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सपोज करो तुमने Fm mg के बराबर कर दिया, मैग्नेटिक फोर्स तुमने mg के बराबर कर दिया, तो अब क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फोर्स mg के बराबर हो गया तो नेट तुम्हारा फोर्स जो है वो टेक्निकली कितना हो गया, 0 हो गया। अगर नेट फोर्स तुम्हारा यहां पर जो है वो 0 हो गया है, तो फिर तो ये इसका वेलोसिटी बढ़ेगा ही नहीं, इसका वेलोसिटी 0 का 0 ही बना रहेगा। तुम रिलीज करोगे वहीं का वहीं अटका रहेगा ये। अगर वहीं का वहीं अटका रहेगा तो फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, और अगर फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, ठीक है, अगर फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं तो फिर मैग्नेटिक फोर्स आएगा ही क्यों? तो मैग्नेटिक फोर्स आना बंद हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स आना बंद होगा तो ये नीचे की तरफ लुढ़केगी। तो कभी भी जो Fm है वो mg से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। अब कई लोग बोलेंगे इसमें, सर आपने रेस्ट से क्यों रिलीज किया? आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होगी, है ना, तो उसका भी मैं एक्सप्रेशन दे सकता हूं, लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा दिमाग में रखो कि Fm इतना नहीं आएगा कि इसको ऊपर ही भेज दे या उसको बिल्कुल रोक ही दे वहां पर। ठीक है, इस तरह से सिनेरियो यहां पर नहीं होने वाला है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन उसका भी दे दूंगा, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। पहले सिंपलिस्टिक समझ लेते हैं, बाद में अगर किसी को पूछना हो तो जाहिर सी बात है जरूर जा सकते हैं कॉम्प्लिकेशन के अंदर। ठीक है, तो ए यहां पर तुम्हारा लेस देन जो है वो जी बनेगा। सेकंड वाली बात, सेकंड वाले केस में मैं कैसे बना दूंगा, तो मैग्नेट तुम्हारी यहां से यहां जा चुकी होगी। ठीक है, मेरे लिए इजी, तुम्हारे लिए होता है कि टफ बने, क्योंकि तुम बार बार एक ही डायग्राम में काम करोगे टफ हो जाएगा। तो नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर। अब ये दूर जा रहा है, इससे इंड्यूस करंट होगा, वेलोसिटी नीचे हो गया, भाई साहब को एनर्जी निकालनी है, फोर्स कैसे लगाएगा, ऐसा फोर्स लगाएगा। तो अगर ऐसा फोर्स लगाएगा तो यहां पर ये क्या करेगा, ये साउथ है ना, तो यहां पर ये नॉर्थ पोल डेवलप कर लेगा और यहां पे साउथ पोल डेवलप कर लेगा और इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, देखो मेन काम क्या है, मेन बात सिर्फ एक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तुम कहोगे हाँ हो रहा है, तो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो वेलोसिटी के उल्टा मैग्नेटिक फोर्स, वेलोसिटी कैसी नीचे, मैग्नेटिक फोर्स कैसा ऊपर। अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर तो अट्रैक्ट करेगा तो ये साउथ, तो ये क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। तो अगर ये नॉर्थ होना चाहिए यहां पर, तो हम बोल सकते हैं इस वाले सूरत हाल में भी अगर इसका हम वो देखेंगे, तो मैं वेलोसिटी यहां बना देता हूं, तो इस वाले में भी देखेंगे तो mg नीचे Fm ऊपर, अभी भी a तुम्हारा क्या होगा बच्चों, लेस देन g जो है वो होगा। ठीक है, तो दोनों सूरत हाल में तुम्हारा a जो है वो लेस देन g आने वाला है, क्योंकि दोनों में ही जो
फोर्स है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ताकि एनर्जी को निकाला जा सके, ताकि उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। और दोनों में वेलोसिटी नीचे है तो दोनों में फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ ही आएगा। ठीक है, दोनों में वेलोसिटी नीचे है तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा मैग्नेटिक। और ए क्या हो जाएगा, लेस देन जी हो जाएगा। इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो जरूर पूछ सकते हो।